Hi friends, good morning. Welcome to Prepare Exam Study. फ्रेंड्स, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे भारत की नए राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी हैं। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भारत की राष्ट्रपति बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, कड़ी मेहनत की, तब जाकर आज ये भारत का सूरज बनकर चमक रही हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने अपना बहुत कुछ खोया, मगर इन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। हालात के सामने कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बल्कि हालात को अपनी ताकत बनाना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इनके बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ? 20 जून 1958 को। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा में। मयूरभंज के उड़ीसा में। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं? 15वें नंबर की। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? संथाली जनजाति से। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से। 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थीं? झारखंड राज्य की। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल सिंह। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह हैं। द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा विधानसभा द्वारा। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा विधानसभा द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की काउंटिंग कुल 4 राउंड में होती है। अगर क्वेश्चन में आए कि राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की काउंटिंग कुल कितने राउंड में होती है, तो हमारा आंसर होगा कुल 4 राउंड में होती है। चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े थे। काउंटिंग के वक्त 4701 वोट वैध है, यानी कि मान्य। 53 वोट अमान्य पाए गए। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कुल कितने वोटों की वैल्यू होती है, तो 5,28,491 होनी चाहिए। पर द्रौपदी मुर्मू को कुल 2,824 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू जी को कुल 2,824 वोट मिले, जिसकी वैल्यू 6,76,803 बनी है।
द्रौपदी मुर्मू जी को कुल 2824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 6,76,803 बनी है। वहीं यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही है। यशवंत सिन्हा इनके विरोधी के पक्ष में थे। संविधान के किस अनुच्छेद में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से सभी इम्पॉर्टेंट हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। संघ की कार्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की कार्यशक्ति जो है अनुच्छेद 53 में निहित रहेगी। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कर सकता है? यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव का मतदान अनुच्छेद 54 में किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव विधि किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का चुनाव विधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव विधि है। राष्ट्रपति का पद कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का पद कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में है। संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार को कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की। राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि जो है वो 5 वर्ष की होती है। चलिए फ्रेंड्स एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ऑप्शन जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी पे। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज के उड़ीसा में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं? तो 15वें नंबर। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? संथाली जनजाति से संबंध रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? तो द्रौपदी मुर्मू का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी द्रौपदी जी 2015 में। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह देवी हैं। द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा विधानसभा द्वारा। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कुल कितने वोट मिले? राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की काउंटिंग। अगर हमसे पूछे कि राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की काउंटिंग कुल कितने राउंड में होती है तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4 राउंड में।
चुनाव में कुल 4,754 वोट पड़े थे। काउंटिंग के वक्त 4,701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 होनी चाहिए, पर द्रौपदी मुर्मू को कुल 2,824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 6,76,803 बनी है। वहीं यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में। संविधान की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कर सकता है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का चुनाव विधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का पद कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 57 में। संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार को कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की।